3 मिनट। यह बहुत कम समय है, मुश्किल से कॉफी बनाने या दांत ब्रश करने जितना। लेकिन ब्रांड पेनविटिक के अनुसार यही समय एक सफल पिच देने के लिए काफी है। सिर्फ 3 मिनट में आप किसी भी अच्छे आइडिया, प्रोडक्ट, सेवा या बिजनेस को सबसे मुश्किल ऑडियंस को भी बेच सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप अकेले नहीं हैं। फॉर्च्यून 100 सीईओ से लेकर छोटे व्यवसायी तक ब्रांड ने सैकड़ों लोगों को पिच सुधारने में मदद की है। ज्यादातर लोग शुरू में एक ही बात सोचते हैं, यह असंभव है, मेरा विषय बहुत जटिल है। पर ब्रांड उन्हें बार बार गलत साबित करते हैं, हर पिच को 3 मिनट की ठोस प्रेजेंटेशन में बदलकर। उनका राज क्या है? खैर, हॉलीवुड में 2 दशक के करियर में लगभग 10,000 पिचों में शामिल होने के बाद ब्रांड ने पिच की सफलता के लिए आवश्यक तत्वों का पता लगा लिया है। तब से उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से 300 से अधिक टीवी और फिल्म प्रोजेक्ट्स बेचे हैं। इनमें से हर पिच 3 मिनट से कम में की गई और सभी को उन विचारों से विकसित किया गया जो आप अभी सीखेंगे। इन अध्यायों में आप जानेंगे कि आधुनिक दर्शकों को समझाने के लिए 3 मिनट ही क्यों काफी हैं, उन 3 मिनटों का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करें और बट फनल क्या होता है। अध्याय 1। आपकी पिच के पास सफल होने के लिए सिर्फ 3 मिनट हैं। कल्पना कीजिए कि आप कुछ संभावित निवेशकों, ग्राहकों, साझेदारों या सहयोगियों से मिलने वाले हैं। आपके पास उन्हें पिच करने के लिए एक शानदार आइडिया, प्रोडक्ट, सेवा या कंपनी है। आप जानते हैं कि यह एक विजेता है। एकमात्र समस्या यह है कि वे नहीं जानते कि यह क्या है या कैसे काम करता है। यह इतना अच्छा क्यों है तो दूर की बात। अरे, जहां तक वे जानते हैं, आप बस एक और व्यक्ति हैं जिसके पास बेचने के लिए हवाई किला है। दूसरे शब्दों में, आपको बहुत कुछ समझाना और मनाना है तो आप सारे दांव लगा देंगे, है ना? 1 घंटे की पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाई जो सब कुछ बारीकी से समझाए। इसमें चतुर एनिमेशन, चुटकुले, वन लाइनर्स और कैच फ्रेज भर दें। सार्वजनिक बोलने, बिक्री और प्रभावित करने की सभी तकनीकों का अभ्यास करें। यह पारंपरिक दृष्टिकोण है, लेकिन यह सब कुछ उलटा कर देता है। सच तो यह है कि अगर आप इसका उल्टा करें तो बेहतर होगा। पावर पॉइंट को सरल बनाएं या फिर इसे पूरी तरह छोड़ दें। फालतू बातें हटा दें, चालबाजियां भूल जाएं। अपनी प्रस्तुति शैली की चिंता करना छोड़ दें। बस मुख्य जानकारी स्पष्ट और संक्षेप में दें, अधिकतम 3 मिनट में। दूसरा विकल्प है खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि आज की तेज डिजिटल दुनिया में लोगों पर जानकारी, विज्ञापन और मांगों की बौछार हो रही है। नतीजतन उनका ध्यान कम और धैर्य और भी कम होता है। उन्हें बकवास, लंबी बातें, नौटंकी या कुछ भी जो समय बर्बाद करे बिल्कुल पसंद नहीं। वे चतुर, शंकालु और आपके संदेश की विश्वसनीयता तुरंत आंकते हैं। हाँ, आपके पास प्रस्तुति के लिए पूरा 1 घंटा हो सकता है, पर 3 मिनट में ही दर्शक आपके प्रस्ताव पर हाँ या ना कर देंगे। उसके बाद 57 मिनट और बोलें, पर फैसला तो हो चुका होगा। दर्शक बाकी प्रस्तुति को अपने पहले निर्णय से ही देखेंगे। अगर सकारात्मक है तो वे और जानना चाहेंगे और ग्रहणशील होंगे। अगर नकारात्मक है तो वे शंकालु, आलोचक या बस बोर हो जाएंगे। किसी भी स्थिति में उन्हें वापस जीतना मुश्किल होगा। दूसरे शब्दों में, 3 मिनट सिर्फ सुझाव नहीं, नियम है। चाहे आप जाने या न जाने, दर्शकों को जीतने के लिए सिर्फ 3 मिनट हैं। सवाल यह है, क्या आप 3 मिनट के नियम के अनुसार अपनी पिच बनाएंगे या फिर अपने जोखिम पर इसे नजरअंदाज करेंगे? फैसला आपका है। अध्याय 2, 3 मिनट का नियम, दर्शकों और उनके पिच पाने वालों पर भी लागू होता है। दर्शकों को खोना बुरा है, पर 3 मिनट के नियम को तोड़ने की समस्याएं यहीं नहीं रुकती। देखें कि सबसे अच्छी स्थिति में भी क्या होता है जब आपकी पिच लंबी हो जाती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी के प्रतिनिधियों को एक व्यावसायिक विचार पेश कर रहे हैं। आपकी पिच 1 घंटे तक चलती है, पर आप उनकी रुचि बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। अब तक तो ठीक है, लेकिन अब समस्या शुरू होती है। भले ही वे प्रस्तुति के अंत में आपके विचार से सहमत हों,
वे शायद एकमात्र निर्णायक नहीं जो इसे मंजूरी देंगे। आमतौर पर उन्हें अपने लोगों को भी मनाना होगा, जैसे उन्हें कानूनी और वित्त टीमों की मंजूरी चाहिए होगी। यानी आपकी पिच की सफलता इस पर निर्भर है कि वे इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं। अगर कानूनी टीम ने मना कर दिया तो आप बाहर हो जाएंगे। याद रखें, आपकी पिच उनकी पिच का आधार बनेगी। आखिरकार वे अपनी जानकारी वहीं से लेंगे। और यहाँ अगर आप लंबे चलते हैं तो आप खुद के दुश्मन बनेंगे। क्यों? क्योंकि चाहे आपकी 1 घंटे की प्रस्तुति शानदार हो, दर्शक उसे नहीं दोहरा पाएंगे। वे ज्यादातर विवरण भूल जाएंगे और बाकी आधा अधूरा याद रखेंगे। उनके पास इसे पूरा दोहराने का समय भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अगर लीगल से जेरी गलियारे में किसी को रोके और आपकी प्रेजेंटेशन का सारांश पूछे, तो वो 1 घंटे तक उसका कान नहीं खाएगी। वे शायद बस गुजरते हुए 3 मिनट की बातचीत करेंगे। उस बातचीत में वो अपनी बिखरी और उलझी यादों को जल्दबाजी में बयान कर देगी। नतीजतन उसकी पिच बहुत प्रभावशाली नहीं होगी। कम से कम जेरी शायद भ्रमित और अविश्वस्त होकर चला जाएगा। सोचिए, क्या होता अगर आप दर्शकों को एक सरल, आकर्षक 3 मिनट की पिच देते। जेरी शायद अभी आपके साथ ज्यादा सहमत होता और आपका आइडिया सच होने के करीब होता। फिर से सबक साफ है। अंत में आपकी पिच के पास सफल होने के लिए सिर्फ 3 मिनट हैं। अध्याय 3। पिच में सब कुछ कहने की जरूरत नहीं जो आपको लगता है कि कहना चाहिए। हाँ, 3 मिनट की पिच आदर्श होगी। पर क्या यह वाकई संभव है? आप अपनी सारी जानकारी को सिर्फ 3 मिनट में कैसे समेट सकते हैं? सीधा जवाब है, आप नहीं कर सकते। आपको अपनी सामग्री के चयन में ज्यादा सावधान रहना होगा। मुख्य बात है कि पिच देते समय आपकी सोच और वास्तविक जरूरत में फर्क होता है। समस्या यह है कि हम अक्सर सब कुछ बताना चाहते हैं। मान लीजिए आपका स्टार्टअप है और आप निवेशकों को पिच कर रहे हैं। ऐसे में आप कंपनी का हर पहलू बताने की कोशिश करेंगे। आप अपनी कंपनी के हर पहलू और उनके संबंध को अच्छी तरह जानते हैं। आपके दिमाग में ये सब एक जटिल जानकारी का ताना बाना बनाते हैं। जितना गहराई में जाते हैं उतना ही जटिल लगता है और उतना ही बताना चाहते हैं। एक बात दूसरी की ओर ले जाती है, फिर तीसरी। जल्द ही आप 1 घंटे का जटिल भाषण देने लगते हैं जो सबको सुला देगा। पर सच में ये ज्यादातर बातें अभी आपके श्रोताओं के लिए बेमतलब हैं, खासकर जब आप उन्हें पिच कर रहे हों। याद रखें, पिच का मकसद है श्रोताओं को आपकी कंपनी के लिए जीतना। इसके लिए बस उन्हें मूल विचार इस तरह बताएं कि वे और जानना चाहें। तब वे विवरण जानना चाहेंगे जो आप बाद में या सवाल जवाब में बता सकते हैं। जब तक श्रोता मूल विचार में रुचि न लें, ज्यादातर विवरण उन्हें बोरिंग लगेंगे। अगर आप पहले इन पर ध्यान देंगे तो यह उल्टा काम करेगा। अगले अध्यायों में हम देखेंगे कि घोड़े को आगे कैसे रखें और उसे वहां ले जाएं जहां आप चाहते हैं। अध्याय 4। आपकी पिच को 4 सवालों के जवाब देने चाहिए। यह क्या है? यह कैसे काम करता है? क्या आप निश्चित हैं? और क्या आप यह कर सकते हैं? सिद्धांत रूप में 3 मिनट की पिच का लक्ष्य काफी सरल है। आपको बस अपनी पिच की मूल अवधारणा को पकड़ना और उसे प्रभावी ढंग से बताना है। बेशक यह कहने से करना ज्यादा मुश्किल है। आप वास्तव में इसे कैसे करते हैं? सटीक विवरण आपके विषय और दर्शकों पर निर्भर करेगा, पर एक सामान्य खाका है। मुख्य बात यह है कि पिच के अंत तक आपको 4 बुनियादी सवालों के जवाब देने होंगे। पहले 2 सवाल हैं, यह क्या है और यह कैसे काम करता है। ये आपके विषय के बारे में सबसे मूल प्रश्न हैं। इनका जवाब देकर आप दर्शकों को अपनी पिच की अवधारणा समझाएंगे, लेकिन उन्हें मनाने के लिए एक पूर्व शर्त है। वे किसी ऐसी चीज के लिए हाँ नहीं करेंगे जिसे वे समझते नहीं। अगर आप उन्हें अपने नए आविष्कार में निवेश करने को कह रहे हैं, तो उन्हें समझना होगा कि यह क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका बाजार कैसा है।
नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। संचालन, निर्माण प्रक्रिया और आगे की बातें। अब इसकी व्याख्या करते हुए आप कुछ बड़े दावे करेंगे। स्वाभाविक रूप से दर्शक इनका समर्थन चाहेंगे। यहाँ तीसरा सवाल आता है, क्या आप निश्चित हैं? इसके लिए आप तथ्य और आंकड़े देकर अपने दावों को मजबूत करेंगे। जैसे बाजार आकार के दावे को समर्थित करने के लिए डेटा दे सकते हैं। अब दर्शकों को समझ आना चाहिए कि यह उनके लिए अच्छा अवसर क्यों है। अंतिम सवाल, क्या आप इसे कर सकते हैं? यानी अच्छा विचार है, पर क्या आप इसे बाजार में ला सकते हैं? इस सवाल का जवाब देकर आप दर्शकों को यकीन दिलाएंगे कि आप अपने प्रस्ताव को पूरा कर सकते हैं। तो ये थे 4 सवाल संक्षेप में। अगले 2 अध्यायों में हम देखेंगे कि इनका प्रभावी जवाब कैसे दें। अध्याय 5 में पिच के 4 सवालों को कई अन्य उपयोगी सवालों में बदला जा सकता है। मान लीजिए कि एक पत्रिका आपका प्रोफाइल बना रही है और पूछती है, आप कौन हैं? अगर आप सवाल को संकीर्ण रूप से लें तो बस अपना नाम बताएंगे, जो काफी बोरिंग होगा। लेकिन व्यापक रूप से लें तो अपने व्यक्तित्व, मूल्यों या जीवन की कहानी बता सकते हैं, जो ज्यादा दिलचस्प होगा। यही बात आपकी पिच के सवालों पर भी लागू होती है। इनसे से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आपको इनकी व्याख्या में रचनात्मक होना होगा। इसका मतलब है कि उन्हें ऐसे सवालों में बदलना जो आपकी पिच और दर्शकों के लिए उपयुक्त हों। उदाहरण के लिए, पहला सवाल देखें, यह क्या है? अब सोचें कि आपके दर्शकों के मन में आपकी पिच के बारे में क्या सवाल हो सकते हैं। अगर यह सेवा है तो वे जानना चाहेंगे कि यह किन समस्याओं को हल करती है, किसे मदद करती है या क्या इसे खास बनाता है। अगर यह व्यावसायिक उद्यम है तो वे संभावित लाभ या इसका सही समय होने के बारे में पूछ सकते हैं। इसी तरह, यह कैसे काम करता है? सवाल से आपको सोचना चाहिए कि आप अपने वादे कैसे पूरे करेंगे। जैसे, अगर आप किसी प्रोजेक्ट की पिच दे रहे हैं तो इसमें कितना समय लगेगा? आप इसे कैसे पूरा करेंगे? आपके पास कौन से संसाधन हैं? इसी तरह, क्या आप निश्चित हैं सवाल में दर्शकों की वो चिंताएं शामिल हैं कि क्या आप अपने दावों को साबित कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, अगर आपने कहा कि आपकी सेवा सबसे अच्छी है, तो आपकी समीक्षाएं क्या कहती हैं? आपके पास किस तरह के आंकड़े हैं? अंत में, क्या आप कर सकते हैं का सवाल आपके वादों को पूरा करने की क्षमता से जुड़ा है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए सही व्यक्ति होने का दावा करते हैं, तो दर्शक आपकी योग्यता जानना चाहेंगे। वे यह भी पूछ सकते हैं कि आपने पहले ऐसी चुनौतियों का सामना कैसे किया। तो ये थे वो तरीके जिनसे आप अपनी पिच के 4 मुख्य सवालों के जवाब दे सकते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि आप अपने जवाबों में कैसे रचनात्मक बन सकते हैं। अध्याय 6। ध्यान रखें कि आपकी पिच में सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी हो। कल्पना कीजिए कि आप 2000 के दशक के मध्य में हैं। आप हॉलीवुड में काम करते हैं और आपके पास एक टीवी शो का आइडिया है जो आप पिच करना चाहते हैं। इसका नाम है पायरेट मास्टर। यह क्या है? यहाँ सीधा सीधा जवाब है, ये एक रियलिटी शो है, सर्वाइवर जैसा, पर समुद्री डाकू की नाव पर। इससे बेहतर जवाब है ये मार्क बर्नेट का नया आइडिया है जो शायद अगला बड़ा हिट हो। ये नाम आपको कुछ न कहे, पर चैनल वालों के लिए ये सोने पे सुहागा है। उस वक्त बर्नेट टीवी के सबसे हॉट प्रोड्यूसर थे। सर्वाइवर और द अप्रेंटिस की कामयाबी से वो बुलंदियों पर थे। अफसरों के लिए बर्नेट का नाम शो के आइडिया से ज्यादा अहम था। अपनी पिच में सोचें, दर्शकों को क्या सबसे ज्यादा दिलचस्प लगेगा। फाइनल पिच बनाते वक्त भी इस बात का ध्यान रखें। हर सवाल का जवाब एक छोटे से वाक्य में तैयार करें। इन वाक्यों को देखकर उन्हें हटाएं
जो आपकी पिच के लिए जरूरी या दिलचस्प नहीं है। याद रखें, आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। इसमें अपनी सबसे जरूरी और आकर्षक बातें रखें। ऐसे वाक्य भी छोड़ दें जिन्हें समझाने में बहुत वक्त लगे। तकनीकी बातों के लिए समय नहीं है जो आपके विषय को जटिल बना दें। इन्हें बाद की प्रस्तुति या सवाल जवाब के लिए रखें, जब दर्शक ज्यादा रुचि लेंगे। अंत में आपको अपनी सामग्री को 25 वाक्यों तक सीमित करना चाहिए। एक सामान्य नियम के रूप में आप यह क्या है 9 वाक्यों में, यह कैसे काम करता है 7 में, क्या आप निश्चित हैं 6 में, और क्या आप कर सकते हैं 1 में बताएं। पहले 2 प्रश्न आपकी पिच के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। अध्याय 7, आपकी पिच को एक प्रभावी शुरुआत चाहिए। इस समय आपके पास 25 वाक्य होने चाहिए जो आपकी पिच के विषय की महत्वपूर्ण जानकारी से भरे हों। अगर आप इन्हें तार्किक क्रम में रखें और पढ़ें, तो आपके पास एक उपयोगी 3 मिनट की पिच तैयार हो जाएगी। लेकिन अपनी पिच को और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त तत्वों की आवश्यकता है। पहला तत्व है आपकी शुरुआत। अपनी पिच शुरू करने के लिए अपने दर्शकों को अपने उद्देश्य के बारे में बताएं। यह कहानी है कि आप कैसे और क्यों उस विचार, उत्पाद, सेवा या कंपनी में शामिल हुए जिसे आप पिच कर रहे हैं। अब आप पूरी कहानी नहीं बता सकते, बस 1-2 वाक्य ढूंढ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अपने आहा पल को याद करें, जब सब कुछ जुड़ गया और आपको लगा कि आप कुछ खास पिच कर रहे हैं। एक आहा पल को शुरुआत में बदलने का उदाहरण देखने के लिए आइए ब्रांड की बार रेस्क्यू टीवी शो की पिच पर नजर डालें। अगर आप नहीं जानते तो बार रेस्क्यू एक हिट रियलिटी शो है जिसमें होस्ट जॉन टैफर फेल हो रहे बार और नाइट क्लब को सुधारता है। ब्रांड का आहा पल तब आया जब उन्हें टैफर के बारे में कुछ समझ में आया। वह एक बड़े, अतिरंजित व्यक्तित्व वाला इंसान है, पर साथ ही अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ भी है। वह सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि खाद्य और पेय उद्योग में लंबे समय से कारोबारी और सलाहकार भी था। व्यक्तित्व और गहराई का यही जीतने वाला मेल था जो आधुनिक दर्शकों को लुभाता था। और यही संयोजन था जिसने साइमन कॉवेल और गॉर्डन रामसे जैसी हस्तियों को सफल बनाया। तो ब्रांड ने अपने शुरुआती भाषण में इस बारे में बात की। वो बस कमरे में आया और बोला, नमस्ते सभी, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे एक बड़े व्यक्तित्व वाली प्रतिभा मिली है जो गहरी भी है। फिर उसने अपनी पिच दी, टैफर के बारे में विस्तार से बताया और उस शो का खाका पेश किया जो उनके इर्द गिर्द बनाया जाएगा। तो ये था ब्रांड का शुरुआती भाषण। अगर आपको अपना आहा पल ढूंढने में मदद चाहिए, तो यहाँ कुछ सवाल हैं जो आपको शुरू करने में मदद करेंगे। आप जो पिच कर रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या उत्साहित करता है? आपने इसे कब खोजा? और जब आपने इसे गहराई से देखा, तो आपको क्या आश्चर्यजनक लगा? अध्याय 8, आपके शुरुआत में एक कॉलबैक होना चाहिए। आपको कब लगा कि आपके पास एक विजेता विचार, उत्पाद, सेवा या कंपनी है? और आपको कब यकीन हुआ कि आपका विश्वास सही था? पहले प्रश्न का उत्तर आपकी पिच की शुरुआत करता है, जहां आप दर्शकों को अपने उद्देश्य के बारे में बताते हैं। दूसरे प्रश्न का जवाब आपकी पिच को अगला महत्वपूर्ण तत्व देता है, जिसे कॉलबैक कहते हैं। यह वह पल है जब आप शुरुआत पर लौटकर एक किस्सा सुनाते हैं जो आपके उद्देश्य को समझाता और पुष्टि करता है। इसे समझने के लिए आइए बार रेस्क्यू के लिए ब्रांड की पिच के उदाहरण पर वापस चलते हैं। याद रखें, उन्होंने शो के होस्ट जॉन टैफर को एक विजेता बताया। बड़े व्यक्तित्व और गहरे पेशेवर अनुभव का मिश्रण। टैफर और शो के बारे में बताने के बाद ब्रांड ने अपनी शुरुआत से जोड़ते हुए एक छोटी पर यादगार कहानी सुनाई। यह है वह कहानी। एक दिन टैफर ब्रांड को एक बार का खाका दिखा रहे थे और उन्होंने बट फनल नाम की चीज की ओर इशारा किया। बेशक ऐसे नाम से ब्रांड को और जानना था, तो उसने पूछा कि यह क्या है। पता चला कि बट फनल बार का वह हिस्सा है जहां गलियारा इतना तंग हो जाता है कि लोगों को गुजरने के लिए एक दूसरे से रगड़ना पड़ता है। बार डिजाइन करते समय टैफर जैसे विशेषण सोचते हैं कि लोग कैसे चलेंगे, और वे जानबूझकर एक बट फनल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यह लोगों के एंडोर्फिन बढ़ाएगा और एक दोस्ताना, अंतरंग और यौन उत्तेजक माहौल बनाएगा।
और यह सब लोगों को अधिक पीने के लिए प्रेरित करता है। जब टैफर ने यह सब समझाया, तब ब्रांट को लगा कि यह व्यक्ति वाकई अपने काम का माहिर है। तो वह कौन सा पल था जब आपको यकीन हुआ कि आप सही रास्ते पर हैं? आपका विश्वास कब दृढ़ निश्चय में बदला? इसमें बट फनल जैसा मजेदार नाम न हो, पर अपनी यादों में खोजें तो आपको एक छोटी सी दिलचस्प कहानी मिल जाएगी। अध्याय 9। दर्शकों के संदेह को दूर करने के लिए कमरे में हाथी को पहचाने। क्या आप फिल्मों में वह पल जानते हैं जब नायक हार के कगार पर होते हैं? इसे कहते हैं सब कुछ खो गया पल। हॉलीवुड में ब्रांड के अनुभव से प्रेरित यह अगला तत्व है जो आपकी पिच को और बेहतर बनाएगा। अपना सब कुछ खो गया पल बनाने के लिए बस दर्शकों को एक ऐसी समस्या बताएं जो आपके लिए खतरा थी या है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप जिस चीज को पेश कर रहे हैं उसकी व्यवहार्यता। फिर आप दर्शकों को बताएं कि आपने समस्या को कैसे हल किया या करने की योजना बनाई। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐप पेश कर रहे हों तो आप विकास के दौरान आई बड़ी तकनीकी समस्या और उसके समाधान के बारे में बता सकते हैं। यहाँ तर्क यह है कि आपके दर्शक नौसिखिए नहीं हैं। वे जानते हैं कि हर बड़े प्रयास में चुनौतियां आती हैं और सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। अगर आप कहें कि सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा है और रहेगा, तो वे शंकालु हो जाएंगे। वे समस्याएं खोजने लगेंगे। यानी वे आपकी पेशकश को स्वीकार करने के बजाय आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे। इसका मतलब यह भी है कि वे पूरी तरह से आपकी बात नहीं सुनेंगे। वे अपने विचारों में खो जाएंगे, सोचते हुए कि आप उन्हें क्या नहीं बता रहे। साथ ही आप दर्शकों की नज़र में विश्वसनीयता खो देंगे, क्योंकि लगेगा कि आप कुछ छिपा रहे हैं। प्रस्तुति के अंत तक वे आपके प्रति नाराजगी महसूस कर सकते हैं। इस बीच वे खुद समस्याएं सोचेंगे और तब आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। वे आक्रामक तरीके से सवाल पूछेंगे और आपके जवाबों पर शक करेंगे। तो क्यों ना शुरू में ही समस्या को स्वीकार कर लें? इसके कई फायदे हैं। आप दर्शकों की संदेहशील प्रवृत्ति को शांत करते हैं। आप उनकी आलोचना को जड़ से काट देते हैं। आप खुद को विश्वसनीय बनाते हैं। आप उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। आप उन्हें एक ऐसी समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसका हल आपके पास है। इस तरह आप समस्या को संभावित नुकसान से फायदे में बदल देते हैं। आखिर में इंतजार करना बेकार है, क्योंकि तब तक वे आपके खिलाफ हो चुके होंगे। अपनी पिच के इस हिस्से का असर बढ़ाने के लिए खुद से ये सवाल पूछें। आप किस समस्या को सबसे ज्यादा छुपाना चाहते हैं? आप किस सवाल से सबसे ज्यादा डरते हैं? उसे अपना सब कुछ खो दिया पल बनाएं। इससे पहले ही निपट लें। इसे आपको नुकसान न पहुंचाने दें। अध्याय 10। अपनी पिच में सही जगह हुक और एज रखकर उसे पूरा करें। अब जब शुरुआत, कॉल बैक और सब खोया पल तैयार है, बस दो चीजें और जोड़नी हैं। पहला है आपका हुक और दूसरा है आपका एज। हुक वो चीज है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करे, वाह क्या बात है। एज फिर आपके हुक का एक जीवंत उदाहरण देता है। उदाहरण के लिए, एक प्लम्बिंग कंपनी के मालिक जेफ की पिच पर गौर करें। उनका हुक था कि उनकी नई पाइपिंग पद्धति ने बड़े रेनोवेशन को छोटा बना दिया। उनका किनारा एक किस्सा था जो दिखाता था कि कैसे एक बड़ा नवीनीकरण छोटा हो गया जब उनकी कंपनी ने एक पूरे होटल के पाइप बदले, जबकि वह मेहमानों के लिए खुला रहा। इस तरह वे अपना काम बिना किसी को पता चले कर सकते थे। अपना हुक खोजने के लिए उन 25 वाक्यों को देखें जो आपने लिखे और वह एक चुनें जो आपको सबसे ज्यादा उत्साहित करता है। फिर इसे दर्शाने के लिए एक आकर्षक किस्से के बारे में सोचें। यही आपका किनारा है। अपना हुक और किनारा खोजना आमतौर पर काफी आसान होता है। मुश्किल हिस्सा है उन्हें प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना। मुख्य बात है अपने हुक से शुरू करने के लालच से बचना। हाँ, यह आपकी सबसे मजबूत सामग्री है, लेकिन आपको इसे धीरे धीरे पेश करना चाहिए। समझने के लिए कल्पना करें कि जेफ अपने दर्शकों से कहता है, नमस्ते, मैं जेफ हूं। मेरी प्लम्बिंग कंपनी एक बड़े नवीनीकरण को छोटा बना सकती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ऐसा करके जेफ एक बड़े दावे से शुरू कर रहा है बिना किसी सबूत के,
और अब उसे इसे साबित करना होगा। यह उसके दर्शकों को संदेही और विरोधी मनस्थिति में डाल देता है। वे सोच रहे हैं, ओह हाँ, साबित करो। इसके विपरीत कल्पना करें, जेफ ने बताया कि उनकी कंपनी ने कैसे घर की दीवारों में छोटे छेद किए, पुराने पाइपों में नए लचीले पाइप डाले, और यह सब एक ही दिन में किया। इस बिंदु पर उसका हुक लगभग तय हो जाएगा, और आप भी अपने हुक को ऐसा ही चाहते हैं। जब आप दर्शकों को अपनी पिच की मूल अवधारणा समझा देंगे, तब तक वे सोचने लगेंगे, वाह, यह तो कमाल है। अपने हुक और एज से आप बस उस कील को और गहरा करेंगे जो आपने पहले ही लगा दी है। अंतिम सारांश, संशयी, समझदार और अधीर आधुनिक दर्शकों को मनाने के लिए आपकी पिच 3 मिनट से कम होनी चाहिए। इस समय सीमा में फिट होने वाली प्रभावी पिच में लगभग 25 वाक्य होने चाहिए जो इन सवालों के जवाब दें। यह क्या है? यह कैसे काम करता है? क्या आप निश्चित हैं? और क्या आप यह कर सकते हैं? पिच का प्रभाव बढ़ाने के लिए इसमें एक शुरुआत, कॉलबैक, संकट का क्षण, हुक और एज होना चाहिए। व्यावहारिक सलाह, सब कुछ एक साथ रखें। अगर आप इन अध्यायों के निर्देश अपनाएं, तो आपकी 3 मिनट की पिच के सभी जरूरी तत्व तैयार हो जाएंगे। लेकिन इन सब को मिलाकर अंतिम पिच कैसे बनाएं? ब्रांट द्वारा सुझाया गया क्रम यह है। स्पष्ट है, आप अपनी शुरुआत से प्रारंभ करते हैं, फिर आप बताते हैं कि यह क्या है, कैसे काम करता है, और क्या आप निश्चित हैं। फिर आता है आपका सब कुछ खो गया पल। इसके बाद अपना हुक और एज प्रस्तुत करें, फिर एक कॉल बैक करें। अंत में, क्या आप यह कर सकते हैं कि जवाब से पिच समाप्त करें? याद रखें, कुछ तत्व एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, जैसे पार रेस्क्यू पिच में टैफर का बट फनल एज था और उसकी विशेषज्ञता कॉलबैक। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सबसे उपयोगी लगा। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।